मम्मी जी, अब तो ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ बहू, अब तो ठीक लग रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूं? वक्त के साथ बहुत लाचार हो गई हूँ। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि उठ के चली जाती हूँ, लेकिन क्या करूं बहू, मैं भी नहीं जा पाई और बिस्तर में ही। अरे मम्मी जी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने बिस्तर और चादर दोनों बदल दिए हैं, अब आपको भी अच्छा लगेगा। तो मम्मी जी, आप आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए खिचड़ी बना के ले आती हूँ। अरे बहू, नहीं नहीं, मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। अच्छा तो मम्मी जी, खिचड़ी खाने का मन नहीं कर रहा है तो मैं आपके लिए सूप ले आती हूँ बना के। अरे नहीं बहू, सच में मुझे कुछ भी नहीं खाना। मुझे सब पता है मम्मी जी, आप कुछ भी क्यों नहीं खाना चाह रहे। आप यही सोच रहे हो ना कि फिर से बिस्तर खराब ना हो जाए। तो मम्मी जी, ये सब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। ये सब देखने के लिए मैं हूं ना। और यदि आप खाना नहीं खाओगे तो फिर ठीक कैसे होगी? अरे मम्मी जी, लग रहा है दरवाजे पे कोई आया है। आप बैठिए मम्मी जी, मैं अभी देख के आती हूँ कौन है दरवाजे पे। ओहो, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे तो। अरे छोटी बहू, तुम? नमस्ते मम्मी जी। अरे छोटी बहू, आओ बैठो। मम्मी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे छोटी बहू, अब क्या बताऊं, तबीयत भी ना पता नहीं क्या करके मानेगी। और छोटी बहू, तुम तो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई कितने दिनों से। हाँ तो छोटी बहू, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? अरे दीदी, वो तो बहुत ही अच्छा था और मुझे भी बहुत मजा आया वहाँ पे। हाँ छोटी बहू, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? 1 हफ्ते से आई हुई है तुम, लेकिन तुम तो मुझे देखने के लिए भी नहीं आई। अरे मम्मी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, आते ही घर पे इतने सारे काम हो गए कि घर से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला मुझे तो। अरे हाँ छोटी, कहाँ कहाँ घूम के आई है, बता तो सही। अरे दीदी, आप ये सब तो छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप मम्मी जी के कमरे की बिल्कुल भी सफाई नहीं करते हो क्या? देखो तो सही, कितनी बदबू आ रही है मम्मी जी के कमरे से। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो मम्मी जी का आज बिस्तर पे ही गलती से टॉयलेट निकल गया। बस अभी थोड़ी देर पहले ही बिस्तर बदला है मम्मी जी का। अब बिस्तर में टॉयलेट निकल गया तो कमरे में थोड़ी बहुत बदबू तो रहेगी ना छोटी। अब पता नहीं दीदी, आपको भी देख के लग रहा है कि आपने भी पिछले 3-4 दिन से नहाए नहीं हो। अरे नहीं नहीं छोटी, मैं नहा तो ली थी, लेकिन मैंने कंघी नहीं करी थी, इसीलिए तो देखो मेरे बाल बिखरे पड़े हैं। अब तुम्हें तो पता ही है छोटी, जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मम्मी जी चाय भी नहीं पीती है। बिगर नहाए तो मैं चाय भी नहीं बनाती मम्मी जी के लिए। अरे छोटी, ये सब तो छोड़, अब तू ये बता, मैं तेरे लिए चाय ले आती हूँ अभी बना के, चाय तो पिएगी ना? अरे दीदी, चाय क्यों नहीं पीऊंगी, चाय तो पीऊंगी ही। अब इतनी दूर अपनी जेठानी के घर पे आई हूँ तो चाय तो पीऊंगी। ठीक है तो छोटी, तुम मम्मी जी के पास बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना के ले आती हूँ। अब ये सब बातें तो होती रहेंगी मम्मी जी, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जेठानी जी आपका ध्यान तो रखती है ना अच्छे से? खाना पीना तो दे रही है ना टाइम पे? यदि टाइम पे आपको खाना पीना नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे बता देना। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, बड़ी बहू मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। ए मम्मी जी, मैं तो आपको ये बोल रही थी, यदि आपसे खाना नहीं खाया जाए ना तो जेठानी से सूप बनवा लिया करो। अब देखो मम्मी जी,
यदि आप खाना पीना नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। बस इसीलिए बोल रही थी मैं तो। ये लो छोटी, तुम्हारी चाय। ये सब तो ठीक है दीदी, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप घर पे अच्छे से साफ सफाई नहीं करती हो क्या? जब मैं घर के अंदर आई थी तब घर पे इतनी सारी बदबू आ रही थी और सामान भी उधर उधर फैला पड़ा था। अब मुझे समझ में आया कि मम्मी जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों होती है। आप घर पे साफ सफाई तो रखते हो नहीं, गंदगी फैला के रखते हो, इसीलिए तो मम्मी जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। यदि आप घर में साफ सफाई रखते ना तो मम्मी जी की तबीयत ऐसे खराब नहीं होती। देखो जेठानी जी, पहले ही बता देती हूँ आपको, बीमार आदमी की बहुत ही ज्यादा देखभाल करनी होती है। मम्मी जी का अच्छे से ध्यान रखा करो आप। यदि ये खाना नहीं खाए तो इनको सूप बना के दे दिया करो और इनके लिए ड्राई फ्रूट का चूरन भी बना दो। अब देखो, यदि इनको ड्राई फ्रूट और खाना वगैरह नहीं दोगे तो इनके शरीर में कहाँ से जान आएगी। एक बात बताऊं जेठानी जी, बुरा मत मानना, आपने तो बहुत बुरी हालत कर दी है मम्मी जी की। हाँ छोटी बहू, ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। तेरी जेठानी मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और ये तो चाहती भी नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं, तभी तो मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। इतनी तो तबीयत मेरी पहले भी खराब नहीं थी जितनी तबीयत मेरी बड़ी बहू ने खराब कर दी है। अब तो मेरी तबीयत रोज खराब होती है। अरे हाँ मम्मी जी, मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ, इतनी ज्यादा तबीयत और वो भी अभी से खराब होने की क्या जरूरत थी। जेठानी जी ने ना अच्छे से ध्यान नहीं रखा आपका। लेकिन मम्मी जी, मैं भी ना क्या कर सकती हूँ, बस परेशान ही हो सकती हूँ आपकी हालत देखकर, कुछ कर तो सकती नहीं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, तू तो बहुत कुछ कर सकती है। अब बता, यदि तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो क्या मम्मी जी, सुन बड़ी बहू, मेरा बिस्तर और मेरा बैग दोनों पैक कर दे। मैं कुछ दिन के लिए, जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं छोटी बहू के पास ही रहूंगी। अब मम्मी जी प्लीज, आप ऐसा तो मत बोलो, मुझसे जितना हुआ उतना तो किया ना मैंने, और भी करूंगी मैं आपके लिए बहुत कुछ। और मम्मी जी, आपको तो बाथरूम तक जाने में दिक्कत होती है, तो भला अब आप ही बताओ, आप वहाँ पे बाथरूम कैसे जाओगे, आप वहाँ पे कैसे रहोगे? और छोटी से भी इतना नहीं होगा मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, जेठानी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, मुझसे इतना नहीं हो पाएगा। मैं इतना सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? मैं आपको अपने घर पे, मतलब कि मैं आपको कैसे रख पाऊंगी? जेठानी जी की जितनी सेवा तो नहीं कर पाऊंगी मैं मम्मी जी आपकी। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी कि आप तो जेठानी जी के पास ही रहो, वो ही आपका अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। हाँ छोटी बहू, वो तो मुझे भी पता है कि तुझसे बड़ी बहू के जितना नहीं हो पाएगा, लेकिन अब तू ही बता, मैं भी क्या करूं? तू भी तो कब से अपनी जेठानी को ज्ञान दिए जा रही थी, अब बड़ी बहू से तो होता नहीं है, तो तू ही कर दे मेरी सेवा। कभी बोल रही है कि कमरे में बदबू आ रही है और कभी बोल रही है कि तू नहाई नहीं है, कभी बोल रही है कि तूने मम्मी जी का ध्यान नहीं रखा। अरे तुमने तो मेरे कमरे में आते ही नाक बंद कर ली थी अपनी। अब बता, तू सेवा कैसे करेगी? तू तो मुंह बना के आई थी अपना कमरे में। अरे छोटी बहू, तुझे पता है तेरी जेठानी रोज सुबह उठ के मेरा कमरा साफ करती है और बीच बीच में तो पेशाब भी निकल जाता है बिस्तर में ही। बेचारी वो सब भी करती है, बेचारी दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है, बेचारी खुद को भी भूले बैठी है मेरे चक्कर में। वो तो सारा दिन मेरी सेवा करती रहती है और तू, तेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है कि आके अपनी सास का हाल चाल ही पूछ ले। अरे छोटी बहू, सेवा तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो एक बार फोन करके पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तेरे पास मेरे पास आने का समय नहीं है, लेकिन तू बाहर घूमा। और हाँ देख छोटी बहू, बड़ी बहू को कुछ भी नहीं कह देगी, तुझे क्या पता वो कितना कुछ करती है मेरे लिए। अरे मैंने तो एक बात ही रखी थी कि मुझे तुम्हारे पास जाके रहना है, और तूने तो साफ साफ मना कर दिया। अरे तूने तो एक बार में ही बोल दिया कि मुझसे मम्मी जी की सेवा नहीं होगी, लेकिन अपनी जेठानी को ही देख ले,
रोज सुबह उठ के लगती है मेरी सेवा करने के लिए और बेचारी रात कर देती है। खुद का तो सुध बुद्धि नहीं है इसे। दुनिया सही कहती है, बच्चे यदि 3-4 हो ना, दुनिया सच्ची कहती है माँ बाप बच्चों को बराबर का हिस्सा बांटे। और जब सेवा करने का वक्त होता है तब तो कोई एक ही भला निकलता है। अब तू ही बता छोटी बहू, क्या मैंने तुझ में और तुम्हारी जेठानी में कभी भी कोई भी फर्क किया है? तो फिर तुमने कैसे बोल दिया कि तुमसे मेरी सेवा नहीं होगी? सेवा तो जेठानी जी करेगी। सॉरी मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे छोटी बहू, तू क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, वो भी बड़ी बहू को। मैं तो यहाँ पे बैठ के यही सोच रही थी कि तू आएगी तो मेरी कितनी चिंता करेगी और मुझे अपने साथ ले जाएगी, लेकिन तुमने तो मेरे कमरे में घुसते ही नाक सिकोड़ ली। लेकिन छोटी बहू, मुझे अब फर्क पता चल गया है तुझ में और छोटी बहू में। माँ बाप की प्रॉपर्टी तो सबको चाहिए और वो भी बराबर बराबर, लेकिन माँ बाप किसी को भी नहीं चाहिए। अरे वो तो भला हो बड़ी बहू का जो मुझे संभाल रही है। और हाँ छोटी बहू, तू भी मेरे छोटे बेटे को जाके बोल देना कि उसे मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों के पास घूमने के लिए और पार्टी करने के लिए तो टाइम है, लेकिन अपनी माँ और सास के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।